हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज है 7 अक्टूबर और हम देखेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जो नए हैं, समसामयिकी है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। तो 2020 के वन्य जीव सप्ताह का विषय क्या है, यानी विषय मतलब यानी थीम क्या है इसकी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब होती है, कौन से अधिनियम के तहत होती है। ठीक है, तो केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण है ना, इसकी स्थापना होती है 1992 में। 1992 में केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण की स्थापना होती है। और अधिनियम पूछ ले तो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, तो ये केंद्रीय चिड़ियाघर है। इसमें क्या होता है, ये इंदिरा गांधी के टाइम का, इंदिरा गांधी अमेरिका जाती है और वहाँ पे क्या है कि सम्मेलन में भाग लेती है। तो वहाँ से जब वो आती है तो अधिनियम लाती है, वो कौन सा, वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, यानी केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण 19, ये जो वन्य जीव संरक्षण है ना, ये अधिनियम लाती है 1972। इसके तहत ही 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर की स्थापना होती है। पूछ ले कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अब पूछ ले कि 2020 है, इसमें कौन सा मनाया गया, ये 66वां मनाया गया है। 2020 में 66वां मनाया गया है हाल ही में। ठीक है बच्चों, और इसका जो ये अध्यक्ष है, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है पर्यावरण मंत्री। केंद्रीय जो ये केंद्रीय चिड़ियाघर है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो पर्यावरण मंत्री है। जो अपने वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, वो प्रकाश जावड़ेकर है। इनके पास ये पर्यावरण मंत्रालय है। तो इसकी थीम क्या हो गई, दहाड़ और पुनर्जीवित। क्या थीम हो गई इसकी, दहाड़ और पुनर्जीवित। ये ध्यान रखने योग्य बात है, इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र ने किस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है, जिसने हाल ही में एनसीईआरटी के साथ समझौता किया है। कि ये भारतीय सांकेतिक भाषा, ठीक है, अनुसंधान है और एक प्रशिक्षण केंद्र है, किस मंत्रालय के साथ उन्होंने अभी कार्य करने के लिए मतलब समझौता किया है, जिसने हाल ही में एनसीईआरटी के साथ समझौता किया है। ठीक है बच्चों, तो बताना हमें कौन से मंत्रालय के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मंत्रालय है, ठीक है, भारतीय सांकेतिक भाषा, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब पहले तो ये है कि जो सुन नहीं सकते, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, सिर्फ वो देख सकते हैं, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, जो बधिर है, जिनको सुन नहीं सकते, तो उनको पढ़ना तो वो कैसे पढ़ेंगे, यानी सांकेतिक भाषा में पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए ठीक है, इसीलिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, इसीलिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने क्या, ठीक है, एक समझौता किया एनसीईआरटी के साथ। जो एनसीईआरटी की 1 से 12 तक की जो बुक है, क्लास की, जो क्लास 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की बुक है, उनको सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उनको सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट किया जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान ने क्या किया, अभी समझौता किया है। ठीक है, और वो भी जो ये एनसीईआरटी की बुक है वो ऑनलाइन उपलब्ध होगी आपको इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, जिससे जो सुन नहीं सकते वो क्या है, सांकेतिक भाषा में उसको पढ़ सकते हैं, जो अपने उज्ज्वल भविष्य को बना सकते हैं। अब पूछ ले कि एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में होती है। एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है, 1961 में होती है, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पूछ ले कि आपको भारतीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ये किसके पास है, तो बच्चों ये थावरचंद गहलोत के पास है। किसके पास है, थावरचंद गहलोत के पास है। और इसी मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर, किरण हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सानी को जीआई टैग दिया गया है? तो बच्चों हाल ही में किस राज्य की जो मशहूर मिर्च है डले खुर्सानी, इसको जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक टैग दिया गया है, मतलब ये उस क्षेत्र से रिलेटेड है, वहाँ पे बहुत ही ये उपलब्ध है। तो किस राज्य की बच्चों? ये सिक्किम, ठीक है, सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है बच्चों। ये ओपन मार्केट में 450 रुपये केजी के हिसाब से बिकती है ओपन मार्केट में, और सबसे तीखी मिर्च है डले खुर्सनी, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और पूछ ले सिक्किम का सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमंग, और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में एआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो बच्चों है पुद्दुचेरी एयरपोर्ट, जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला है। अब पूछ ले यहाँ का सीएम कौन है? तो कौन है? वी नारायण स्वामी। कौन है यहाँ का सीएम? वी नारायण स्वामी। और गवर्नर कौन है यहाँ का? किरण बेदी, ठीक है बच्चों, कौन है? किरण बेदी। यहाँ का वी नारायण स्वामी तो कौन है? सीएम है, और किरण बेदी यहाँ की क्या है? गवर्नर है। और ये पुद्दुचेरी एयरपोर्ट 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? तो बच्चों कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में डिजिटल ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया? बच्चों वो हरियाणा है, दूध छाछ की नगरी हरियाणा, ठीक है बच्चों। हरियाणा ने, यहाँ का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। तो ये जो डिजिटल ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया किसके लिए? जो हरियाणा में पंचायतें हैं, 6100 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें क्या काम चल रहा है उनको देखने के लिए ये डिजिटल ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा में हाल ही में और क्या किया गया? तो हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, हेल्प मी मोबाइल ऐप। और यहाँ पे क्या खोली जाएगी? योगशालाएं खोली जाएगी, जिसमें आयुष असिस्टेंट तो 1000 होंगे और आयुष कोच 22 होंगे। इसके अलावा समाधान से विकास नामक सेटलमेंट वन टाइम योजना भी यहीं पे चलाई गई है। मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी यहीं की योजना है। इसके अलावा ई सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, ठीक है बच्चों। और किसान मित्र किसने? हरियाणा सरकार ने। स्वास्थ्य मित्र किसने? राजस्थान सरकार ने, ठीक है बच्चों। और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा पूछ ले हरियाणा में कि डबल कंटेनर ट्रेन का भी कहाँ पे किया गया है? वो भी हरियाणा में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक का? दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का? तो बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है चेयरमैन, ठीक है बच्चों। किसको? दिनेश कुमार खारा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण यानी विश्व हैबिटेट डे कब मनाया गया और ये कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में मनाया गया, लेकिन ये कब मनाया जाता है? तो इसके लिए कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण या विश्व हैबिटेट डे, ठीक है, पहले सोमवार को। यानी अब कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को, यानी 5 अक्टूबर को ये मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? ये जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, उनके प्रति जागरूकता पैदा करना विश्व पर्यावरण हैबिटेट डे मनाया जाता है। जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है। और इसकी अब की बार की थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। क्या थीम है?
हाउसिंग फॉर ऑल, यानी आवास, सभी के लिए आवास। ठीक है, सभी के लिए आवास, ये इसकी अब की बार की थीम है। अब पूछ ले कि 1985 में यूएनओ ने ना इसे बनाने की घोषणा की थी, 1985 में। ठीक है, और मनाना कब से स्टार्ट किया गया? 1986 से। ठीक है बच्चों, कब से स्टार्ट किया गया? 85 में तो इसकी घोषणा होती है और 1986 में इसको बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें कितने सदस्य हैं? 93 सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको? आप साथ में नोटबुक और पेन को लेकर बैठा करो, जिससे आपके इनको साथ में नोट करने पर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और अब की बार आपको क्या है? नौकरी पाना है, आपकी जिद है, लक्ष्य है, साहस है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया? तो बच्चों वो कौन है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली ने युद्ध प्रदूषण के खिलाफ शुरू किया है। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। पहला प्लाज्मा बैंक भी कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ये दिल्ली में। ठीक है, और पहला एवी चार्जिंग, जो पहला व्हीकल चार्जिंग है, विद्युत व्हीकल चार्जिंग, वो भी यहीं पे लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस कितने घंटों में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाले किट विकसित की है? रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कोविड जांच, मतलब कोविड-19 की जांच की एक किट तैयार की है। तो वो किट वो कितने घंटों में रिजल्ट दे देती है बच्चों? तो कितने घंटों में? मात्र 2 घंटों में। ठीक है, मात्र 2 घंटों में ये किट रिजल्ट दे देगी कोविड-19 का कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इस किट को नाम दिया गया है आर ग्रीन किट। ठीक है, आर ग्रीन किट इसको नाम दिया गया है, साथ में नोट कर लिया करो, आर ग्रीन किट इसको नाम दिया गया। और आईसीएमआर ने इसको अनुमति भी दे दी है। तो बच्चों, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने 2 घंटों में कोविड-19 का रिजल्ट देने वाली किट तैयार कर दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की है? मतलब हाल ही में क्या नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है? तो बच्चों, किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो वो हार्वे जे हाल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइट, इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बच्चों, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो हार्वे जे हाल्टर, माइकल हॉटन, चार्ल्स एम राइट, इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की। इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है, इसलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में भारत ने सितवें बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो सितवें बंदरगाह के परिचालन के लिए भारत ने ना किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो बच्चों, वो है म्यांमार, जिसका पहले नाम था बर्मा। ठीक है, बर्मा। तो किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो म्यांमार के साथ सहमति व्यक्त की है। क्यों की है? क्योंकि जो एक चिकन नेक, ठीक है, वहाँ से हमारा जाने का रास्ता है नॉर्थ ईस्ट में। यदि उसके ऊपर चीन कब्जा कर ले, हमें नहीं जाने दे, तो हमारा कनेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट से छूट गया।
ठीक है। इसलिए जो ये सितवे बंदरगाह है ये म्यांमार में, हम इसके द्वारा जाकर नॉर्थ ईस्ट को अपना मतलब वहीं पर अधिकार में रख सकते हैं। तो इसलिए सितवे बंदरगाह को पर क्या कि भारत सरकार ने सहमति व्यक्त की, क्योंकि भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, वो म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ठीक है। और म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है, मैपिडो है। ठीक है बच्चों, मैपिडो। ये अब जो ये बंदरगाह कहाँ से है, कोलकाता से सितवे होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, कोलकाता से सितवे होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। और इसका कार्य क्या कि अभी 2021 में पूरा होगा, 2021 में सितवे बंदरगाह का कार्य पूरा होगा। म्यांमार में एक जेल है, मांडले जेल, याद है आपको, म्यांमार में एक जेल है मांडले जेल। मांडले जेल में किसको रखा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था मांडले जेल में। ठीक है। और यहीं पे इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी बच्चों। क्या, गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने यहीं पे लिखी थी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये हमारा एफर्ट, कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।